एक देश, एक विशाल रेगिस्तान और लाखों जिंदा टाइम बॉम्ब्स। जी हां, आपने सही सुना। यह कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की वो काली सच्चाई है जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम बताया गया है। एक ऐसी भूल, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका नतीजा इतना भयानक और अजीब था कि आज भी साइंटिस्ट्स उस पर रिसर्च कर रहे हैं। सोचिए, आप लाखों मासूम जानवरों को एक काम के लिए लाते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो आप उन्हें मौत के मुंह में एक रेगिस्तान में लाकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो मरना तो दूर, अपनी एक पूरी सल्तनत खड़ी कर लें, एक ऐसी सल्तनत जो उस देश के लिए एक नासूर बन जाए। ऑस्ट्रेलिया ने यही भूल की। उन्होंने लाखों जंगली गधों को अपने आउटबैक में आजाद छोड़ दिया और फिर 10 साल, 20 साल, 50 साल तक उन्हें पलटकर नहीं देखा। जब तक उनकी आंख खुली तब तक देर हो चुकी थी। नतीजा इतना भयानक और हैरान करने वाला था कि इसे इनसेन रिजल्ट का नाम दिया गया। एक ऐसा नतीजा जिसने ऑस्ट्रेलिया के जमीन, पानी और पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो क्या था वो इनसेन रिजल्ट? कैसे कुछ गधे एक पूरे कॉन्टिनेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए? और क्या इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जो सबको चौंका देगा? चलिए पर्दा उठाते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट से। ऑस्ट्रेलिया में गधे आए कहां से? द अराइवल ऑफ डोंकीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, सबसे पहले यह सवाल उठता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया, जो अपने कैंगरूज और कोआलास के लिए जाना जाता है, वहां इतने सारे गधे आए कहां से? यह कहानी शुरू होती है 1866 में। उस समय ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज बस रहे थे और देश के अंदर के हिस्सों को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये इलाके, जिन्हें आउटबैक कहा जाता है, बेहद कठोर और रेगिस्तानी थे। सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें मजबूत जानवरों की जरूरत थी। शुरू में उन्होंने घोड़ों, हॉर्सेस का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई। ऑस्ट्रेलिया के कुछ नेटिव प्लांट्स यानी देसी पौधे जहरीले थे, जिन्हें खाकर घोड़े बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो यानी गधे की। गधे अफ्रीका और एशिया के कठोर इलाकों के आदी होते हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वो जहरीले पौधे खाकर भी ठीक रहते हैं। उन्हें पानी की भी कम जरूरत पड़ती है और वो घोड़ों से ज्यादा बोझ उठा सकते हैं। इसीलिए उन्हें पैक एनिमल्स यानी बोझ ढोने वाले जानवरों के रूप में ऑस्ट्रेलिया लाया गया। धीरे धीरे वो ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में ट्रांसपोर्ट और सामान ढोने का एक अहम हिस्सा बन गए। कैसे हुए आजाद? बिकमिंग फेरल, द पाथ टू फ्रीडम। 1900 की शुरुआत तक सब ठीक चल रहा था। गधे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, लेकिन फिर आया टेक्नोलॉजी का दौर। मोटर गाड़ियों और ट्रक्स ने जानवरों की जगह ले ली। जिन गधों ने इतने सालों तक इंसानों की सेवा की थी, अब उनकी जरूरत नहीं रही। उनके मालिक उन्हें पालने का खर्चा क्यों उठाते? तो उन्होंने एक आसान रास्ता निकाला, उन्हें आजाद छोड़ दिया आउटबैक के विशाल रेगिस्तान में। उस समय ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर जगहों पर फेंसेस यानी बाड़े नहीं होती थीं, इसलिए ये गधे आराम से कहीं भी घूम सकते थे। 1920 तक इन आजाद गधों के झुंड दिखने लगे थे। उनके लिए यह एक नई आजादी थी और यही आजादी आगे चलकर एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली थी। इन आजाद जानवरों को फेरल एनिमल्स कहा जाता है, यानी पालतू जानवर जो अब जंगली हो चुके हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक से बने लाखों। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑस्ट्रेलियन आउटबैक इन गधों के लिए एक जन्नत जैसा साबित हुआ। यहां उनका शिकार करने वाले बड़े जानवर न के बराबर थे। उनका रिप्रोडक्शन रेट भी काफी अच्छा होता है। एक मादा गधा अनुकूल परिस्थितियों में हर साल एक बच्चा दे सकती है। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। जिनकी गिनती कुछ हजारों में थी, वो जल्द ही लाखों में पहुंच गई। एक अनुमान के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में इन जंगली गधों की संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख तक पहुंच गई। सोचकर देखिए, 50 लाख जंगली गधे एक ही देश के रेगिस्तानी इलाकों में घूम रहे थे। इस अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड आबादी ने ऑस्ट्रेलिया के नाजुक इकोसिस्टम पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। 1949 तक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि सरकार को उन्हें एक पेस्ट यानी कीट घोषित करना पड़ा। इनसेन रिजल्ट, ऑस्ट्रेलिया पर असर। द इनसेन रिजल्ट, इंपैक्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अब वापस ऑस्ट्रेलिया चलते हैं और देखते हैं कि इन लाखों गधों ने वहां क्या इनसेन असर डाला। शुरू में लगा था कि ये सिर्फ घास फूस खाएंगे, लेकिन उनका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा और विनाशकारी था। एक, जमीन का कटाव, सॉइल एरोजन। गधों के खुर हूव्स काफी कठोर होते हैं। जब लाखों गधे एक साथ नाजुक जमीन पर चलते हैं तो वो मिट्टी को ढीला कर देते हैं, जिससे सॉइल एरोजन
यानी जमीन का कटाव होता है। 2. पानी के स्रोत बर्बाद, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पानी के स्रोत, जिन्हें वाटर होल्स कहते हैं, बहुत कम और अनमोल हैं। गधे बड़े बड़े झुंडों में इन वाटर होल्स पर आते, पानी को गंदा कर देते और किनारों को तोड़फोड़ देते। इससे वहां के नेटिव जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं बचता। 3. वनस्पति को नुकसान, डैमेज टू वेजिटेशन। ये गधे हर तरह की घास, झाड़ियां और पेड़ों की छाल खा जाते हैं। उनके इस ओवरग्रेजिंग से नेटिव प्लांट्स को उगने का मौका ही नहीं मिलता, जिससे पूरे इलाके का वनस्पति तंत्र, वेजिटेशन कॉम्पोजिशन ही बदल जाता है। 4. नेटिव जानवरों से प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन विद नेटिव एनिमल्स। गधे उन्हीं संसाधनों, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जिनकी जरूरत कांगरूज, वॉलबीज और दूसरे नेटिव जानवरों को होती है, जैसे कि भोजन और पानी। इससे नेटिव एनिमल्स को अपनी ही जमीन पर अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 5. जंगली घास का फैलाव, स्प्रेडिंग वीड्स। ये गधे अपने शरीर और गोबर के जरिए अनचाहे पौधों के बीज एक जगह से दूसरी जगह फैला देते हैं, जिससे खेती को भी नुकसान होता है। इन सब असरों ने ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक के नाजुक संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया। जो जानवर कभी उनके लिए सहायक थे, अब वही उनके पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। सरकारी कदम, कैसे किया गया कंट्रोल? द गवर्नमेंट्स एक्शन, मेथड्स ऑफ कंट्रोल। जब समस्या इतनी बड़ी हो गई तो ऑस्ट्रेलियन सरकार को कठोर कदम उठाने पड़े। इन जंगली गधों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए कई तरीके अपनाए गए। सबसे आम और विवादास्पद कंट्रोवर्शियल तरीका था एरियल कलिंग, यानी हेलीकॉप्टर से निशानेबाजों द्वारा उन्हें मारना। यह तरीका बड़े इलाकों में तेजी से काम करता था। किम्बरली रेंजलैंड्स बायोसिक्योरिटी एसोसिएशन ने अकेले ही फेज 1 में लगभग 550 गधों को मारा। इसके अलावा जमीन पर भी उनका शिकार किया जाता। एक और अनोखा तरीका था जूडस डोंकी टेक्निक। इसमें एक गधे को पकड़कर उसके गले में रेडियो कॉलर बांधकर छोड़ दिया जाता। गधे समूह में रहने वाले जानवर हैं, तो ये जूडस गधा दूसरे गधों के झुंड तक पहुंच जाता। फिर रेडियो सिग्नल के जरिए पूरे झुंड का पता लगाकर उन्हें हटा दिया जाता। ये टेक्निक उन इलाकों में काफी प्रभावी साबित हुई जहां गधे कम संख्या में बिखरे हुए थे। एक हैरान करने वाला मोड, क्या गधे फायदेमंद भी हैं? अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट, आर डोंकीज ऑल्सो बेनिफिशियल? अब तक हमने सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखा, लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। कुछ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स अब एक अलग ही अजीब बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि शायद ये गधे उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि ये गड्ढे गर्मियों में सूखी नदियों में गड्ढे खोदते हैं, जिन्हें एस होल्स कहा गया है। ये गड्ढे जमीन के नीचे के पानी को ऊपर ले आते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन गड्ढों से सिर्फ गधे ही नहीं, बल्कि दूसरे कई नेटिव जानवर, पक्षी और कीड़े मकौड़े भी पानी पीते हैं, खासकर जब गर्मी और सूखे के कारण पानी के बाकी स्रोत सूख जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के विशाल जानवर मेगाफाउना, जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गए, उनके जाने से इकोसिस्टम में जो खाली जगह बनी थी, शायद गधे उस खाली जगह को भर रहे हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कच्छाना स्टेशन जैसी जगहों पर तो इन जंगली गधों का इस्तेमाल जमीन को सुधारने, सूखी घास को कंट्रोल करके जंगली आग को रोकने के लिए भी किया जा रहा है। नतीजा, एक सीख, कंक्लूजन, अ लेसन लर्न्ड। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इन जंगली गधों की कहानी एक साधारण कहानी नहीं है। यह हमें बताती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के अंजाम कितने अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। जिन गधों को एक समस्या का समाधान समझकर लाया गया था, वो खुद एक नई और बड़ी समस्या बन गए। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ने नए विवाद खड़े कर दिए। उनके कुछ अनोखे फायदे भी सामने आ रहे हैं। यह कहानी एक याद दिलाती है कि इकोसिस्टम एक बेहद जटिल कॉम्प्लेक्स जाल है। जब इंसान उसमें अपनी सुविधा के लिए एक नया धागा जोड़ता है, तो उसे नहीं पता होता कि इसका असर पूरे जाल पर कैसा पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के लाखों गधे आज भी उस अनजाने एक्सपेरिमेंट का जीता जागता सबूत हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया ने इन गधों को लाकर गलती की, या इन गधों ने एक नए वातावरण में जीना सीख लिया है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।